हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एचपी सेट के फॉर्म भरे जा चुके हैं और आपको पता है कि इसका सिलेबस कितना वास्ट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक-एक पार्ट को अच्छे से हैंड रिटन नोट के साथ आपको प्रोवाइड करवाएं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं साहित्य शास्त्र से। साहित्य शास्त्र में आपका काव्य लक्षण है, रस सिद्धांत है, शब्द शक्तियाँ हैं और इसमें प्लेटो है, अरस्तू है, वुड्सवर्थ है, कॉलरिज है। हम इन सभी को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक जगह पर सारे नोट्स मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रस संप्रदाय से। जो प्रमुख संप्रदाय हैं हम वहां से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले रस संप्रदाय। चलिए शुरू करते हैं। रस संप्रदाय। रस संप्रदाय संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आचार्य भरत ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। भरत ने नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में रस और भाव का निरूपण किया है। राजशेखर ने शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा कहकर रस को काव्य की आत्मा कहा है। अभिनव गुप्त ने रसनयन सर्वजीवित काव्यम कहा। महिम भट्ट ने काव्यस्यास्त्यति संज्ञेयनी रसादि रूपे न कस्यचित विभिता। मम्मट ने ये रसस्याम गिना। विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम। विश्वनाथ और जगन्नाथ दोनों की परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। भामा ने काव्य रस का प्रयोग किया है और महाकाव्य में रस की अनिवार्यता स्वीकार की है। इन्होंने रस को अलंकार तथा विभाव को ही रस स्वीकार किया। दंडी ने माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची कहा और ग्रामत्व दोष के परिहार में रस की सत्ता स्वीकार की। दंडी के अनुसार सभी अलंकारों का मंतव्य काव्य को रसमय बनाना है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रुद्रट ने सर्वप्रथम रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त किया और रीतियों तथा वृत्तियों के प्रयोग में रसानुकूलता पर बल दिया। रुद्रट ने शांत और प्रयाण 2 नए रसों का उल्लेख किया तथा शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना। रुद्रट ने श्रृंगार रस के 4 भेद किए: संयोग, वियोग, प्रच्छन्न और प्रकाश। मम्मट ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम मानते हुए उसे ध्वनि के एक भेद असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने रस को सर्वाधिक महत्व दिया। क्षेमेंद्र ने रस को आधार मानकर औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रस विवेचन का स्वर्णयुग 850 से 1050 ईस्वी है। देव ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर तथा रस को उनका श्रृंगार माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। नगेंद्र और नंदू दुलारे वाजपेयी ने रस को काव्य की आत्मा माना। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में कहा है, मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। राम कुमार वर्मा, रस अमर है, वह काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक काव्य रहेगा रस सृष्टि निरंतर होती रहेगी। रसवादी आचार्य। रसवादी आचार्य हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। रस विरोधी आचार्य भामह, दंडी, वामन, उद्भट और रुद्रट। अब जान लेते हैं रस निरूपक ग्रंथ। रसिक प्रिया केशवदास, सुधा निधि तोष निधि, रस रत्नावली मंडन, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस रत्नाकर सुरति मिश्र, भवानी विलास सुख सागर तरंग और रस विलास। देव, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश भिकारीदास, रस प्रबोध रसलीन, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रसराज मतीराम और श्रृंगार लता सुखदेव। अगले वीडियो में हम रस के अवयव या उनके अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे।